नमस्कार, शाम के 7 बजने को हैं। आप देख रहे हैं आज तक। मैं हूं आपके साथ चित्रा त्रिपाठी। बड़ी खबर के साथ इस बुलेटिन की शुरुआत हम करने जा रहे हैं। हत्या या सुसाइड, सीबीआई को क्या मिला सबूत? अगले 1 घंटे तक लगातार इस पूरे मामले से जुड़े हुए बड़े अहम खुलासे हम आज तक पर करने जा रहे हैं। आपको बता दें कि एक बड़ा खुलासा आज तक को सीबीआई के सूत्रों के हवाले से एक्सक्लूसिव जानकारी मिली है, जिसके मुताबिक सुशांत मौत मामले में सीबीआई को अब तक कोई सबूत नहीं मिला है जिससे यह माना जा सकता है कि सुशांत का मर्डर हुआ है। सीबीआई को अब तक ऐसा कोई भी सबूत नहीं मिला है जिससे यह साबित हो कि सुशांत का मर्डर हुआ है। सीबीआई अब सुसाइड के एंगल से इस पूरे मामले की जांच कर रही है। सीबीआई अब पता लगाने की कोशिश कर रही है कि क्या इसे सुसाइड के लिए उकसावे से जोड़ा जा सकता है, जिसके आरोप रिया चक्रवर्ती के ऊपर लगाए गए हैं। सीबीआई से मिली इस जानकारी के मुताबिक अब तक यह हत्या का मामला नहीं लग रहा है। सीबीआई की टीम को अब एम्स के डॉक्टर्स की रिपोर्ट का इंतजार है और यकीनन उसके बाद इस पूरे मामले पर और ज्यादा जो पर्दा पड़ा हुआ है वो साफ हो पाए। लेकिन आधिकारिक तौर पर अब तक जो बड़ी जानकारी मिली है उससे यही साबित हो रहा है। बड़ी जानकारी जल्दी से इस पूरे मामले से जुड़ी हुई हम आपको दिखा रहे हैं। सुशांत का मर्डर हुआ था। सीबीआई के पास अब तक कोई सबूत, इस पूरे मामले से जुड़ा हुआ ऐसा कोई सबूत सीबीआई को अब तक नहीं मिला है। दूसरी बड़ी जानकारी, सीबीआई अब सुसाइड एंगल से ही पूरे मामले की तफ्तीश कर रही है, जैसा कि मुंबई पुलिस पूरे मामले को लेकर आगे बढ़ रही थी। ये बड़ी जानकारी सीबीआई सूत्रों के हवाले से आज तक को मिली है। सीबीआई ये पता लगा रही है, सीबीआई ये जानने की कोशिश कर रही है कि क्या इसे सुसाइड के लिए उकसावे से जोड़कर देखा जा सकता है, जिस तरह के आरोप परिवार वालों की ओर से रिया चक्रवर्ती पर लगाए गए। अब तक सीबीआई क्राइम सीन का रिक्रिएशन कर चुकी है। आपको याद होगा सीबीआई की टीम 12 दिन पहले जब पहुंची थी, उसके बाद सबसे बड़ा मकसद उसका यही था, रिक्रिएशन का। सीबीआई क्राइम सीन को रिक्रिएट कर चुकी है। मुंबई पुलिस से भी सबूत पूरे सीबीआई की टीम हासिल कर चुकी है, लेकिन इन तमाम सबूतों के आधार पर अब तक सीबीआई का यही कहना है, जो सूत्र हमें जानकारी दे रहे हैं। देखिए, सभी अहम आरोपियों से भी पूछताछ सीबीआई इस पूरे मामले पर कर चुकी है। सभी अहम आरोपियों से पूछताछ की जा चुकी है। सीबीआई टीम के मुताबिक अब तक हत्या का कोई भी मामला नहीं लग रहा है, यानी कि एक भी ऐसे सबूत इस बात को प्रूफ नहीं कर रहे हैं आधिकारिक तौर पर। हत्या के एंगल से सीबीआई की जांच हालांकि जारी है, आधिकारिक तौर पर जांच जारी है, लेकिन कोई भी सबूत इस एंगल से नहीं मिले हैं। अब सीबीआई को एम्स की फॉरेंसिक टीम की रिपोर्ट का इंतजार है और ये रिपोर्ट अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण रहेगी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट और ऑटोप्सी रिपोर्ट पर सभी की नजरें हैं। जाहिर तौर पर एम्स की टीम जब ये रिपोर्ट देगी, उसके आधार पर हो सकता है सीबीआई इस पूरे मामले में आधिकारिक तौर पर मीडिया के सामने कोई बयान दे। लेकिन जो सबसे बड़ा सवाल जो सीबीआई के सामने था, ऐसा लग रहा है कि सीबीआई अब उसके करीब पहुंच चुकी है। हत्या या फिर आत्महत्या, इसी मामले को सुलझाने की वो कोशिश कर रही थी। हमारे 3 सहयोगी मुंबई के अलग अलग हिस्सों से इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मैं चाहूंगी उनको आप स्क्रीन पर दिखाइए। शम्स ताहिर खान मुंबई से इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, अरविंद ओझा भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं और मुनीश पांडे भी हमारे साथ मौजूद है। लेकिन सबसे पहले शम्स, आपका रुख करते हुए, ये बहुत बड़ा खुलासा है। सीबीआई की टीम बीते 12 दिनों से लगातार शम्स इस कोशिश में लगी रही कि हत्या या फिर आत्महत्या। सबसे पहले इसी कड़ी को सुलझाया जाए और आपके सोर्सेज दें, आपके सूत्रों ने ये बड़ी जानकारी दी है कि फिलहाल अब तक ऐसा कोई एंगल या कोई सबूत सीबीआई को हासिल नहीं हुआ है जिससे ये पता लग सके कि ये हत्या का मामला है। और क्या बड़ी जानकारी शम्स आपको मिली है, बताइए हमारे दर्शकों को। देखिए चित्रा, यहाँ पे 20 अगस्त को सीबीआई की टीम पहुंची थी। 21 अगस्त को उन्होंने अपनी जांच सुबह शुरू कर दी थी। सबसे पहले उन्होंने यहाँ पर नीरज को बुलाया था। 22 और 23 तारीख सैटरडे और संडे को सुशांत के घर पे बाकायदा सीन को रिक्रिएट किया गया, इन चारों लोगों को ले जाकर। इसके अलावा वहाँ पे फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स की टीम थी, डमी ट्रायल किया गया। जो 4 इस घर में मौजूद थे 13 और 14 जून को, उन चारों से करीब 12 दिनों से पूछताछ हो रही है। नीरज से हर दिन पूछताछ होती है, सिद्धार्थ पिठानी से होती है, केशव से होती है, दीपेश से होती है। सारी पूछताछ, लगभग 13 दिन की जांच, रिया चक्रवर्ती से भी करीब 4 दिन तक पूछताछ, आज बाप से पूछताछ। लेकिन इन सब के बाद सीबीआई के जो सोर्सेज ने हमें जानकारी दी, जो आज तक को जानकारी दी है, वो ये है कि 13 दिन में अभी तक हमारे पास ऐसे कोई सबूत या सुराग नहीं मिले हैं जो ये इशारा करते हैं कि सुशांत की मौत कत्ल है, मर्डर है या हत्या है। उनका कहना है कि अभी तक मामला सुसाइड की तरफ जा रहा है, लेकिन इसके साथ साथ अबेटमेंट ऑफ सुसाइड, इसको एस्टेब्लिश करने के लिए जितने भी सोर्स चाहिए, जितने भी सबूत चाहिए, जो पूछताछ है वो जारी है। लेकिन साथ में उनका यह भी कहना है कि द इन्वेस्टिगेशन इज स्टिल ओपन,
मतलब 13 दिन की जांच का जो नतीजा है उसमें मर्डर के बारे में अभी तक कोई सुराग नहीं मिले हैं, पर जांच अभी भी जारी है, जांच खुला हुआ है। आगे अगर ऐसी कोई चीज मिलती है तो उस एंगल से भी जांच की जाएगी। लेकिन जो बड़ी खबर है वो यही है कि जो 4 असल में जो चश्मदीद थे इसमें, इस पूरे मामले में, उन चारों से लंबी पूछताछ, इसके अलावा जो पूरा सीन था उसको रिक्रिएट करना, और इसके अलावा जो फॉरेंसिक एविडेंस थे, ये सारे सबूत इशारा कर रहे हैं कि सुशांत की मौत फिलहाल कत्ल नहीं है। ये बहुत बड़ी जानकारी शम्स आप दे रहे हैं हमारे दर्शकों को, ये बहुत बड़ी जानकारी है। बीते 12 दिनों से सीबीआई की टीम लगातार पूरे मामले की पड़ताल कर रही थी और आपने कहा है कि अब तक तमाम जो गवाह थे, जो चश्मदीद थे, जो आरोपी हैं, उन सभी से पूछताछ के आधार पर अब तक इस नतीजे पर सीबीआई की टीम पहुंची है कि ये हत्या से मामला जुड़ नहीं रहा है। अब तक कोई भी ऐसे सबूत नहीं मिले हैं, यानी कि आत्महत्या के एंगल से जांच करेगी सीबीआई, लेकिन हत्या वाले मामले को भी ओपन रखा हुआ है कि आगे किसी भी तरह का कोई और सबूत अगर मिल जाता है तो फिर उस एंगल पर भी अपनी तफ्तीश आगे बढ़ा देगी। क्या यही माना जाए जो पहले सबसे बड़े सवाल के साथ मुंबई सीबीआई की टीम पिछले 12 दिनों से लगातार तफ्तीश कर रही है, उसमें जो पहला सबसे बड़ा सवाल था, कम से कम शम्स ऐसा लग रहा है उस सवाल का जवाब सीबीआई की टीम को अब मिल गया है। देखिए चित्रा, एक किसी भी केस की जो इन्वेस्टिगेशन होती है, जब तक वो इन्वेस्टिगेशन क्लोज ना हो जाए, फाइनल रिपोर्ट नहीं आ जाए, तब तक आप ये मान के चलिए कि जांच जारी है। मैं इसलिए फिर कह रहा हूं कि जो सीबीआई के ऑफिशियल ने बताया वो ये है कि इन्वेस्टिगेशन इज स्टिल ओपन। लेकिन पहले 13 दिन की जांच में जो सबसे बड़ा सवाल जिसका जवाब हर कोई जानना चाहता है उसमें यह है कि मर्डर की थ्योरी, मर्डर से रिलेटेड कोई सबूत अभी तक सीबीआई को नहीं मिले, और उनका कहना है इसीलिए वो अबेटमेंट ऑफ सुसाइड के एंगल से इस मामले की जांच को आगे बढ़ा रहे हैं, और साथ में ये भी देख रहे हैं कि इस अबेटमेंट ऑफ सुसाइड के लिए रिया क्या जिम्मेदार है, किस हद तक जिम्मेदार है, जिम्मेदारी की वजह क्या है, रीजन क्या है, ये सारी चीजें खंगाल रही है। लेकिन क्लियर ये है कि 13 दिन के अंदर जो जांच अब तक हुई है उस जांच में मर्डर की थ्योरी सामने नहीं आ रही, और इसके लिए बाकायदा 3 बिंदु हैं जिनके अलग अलग ऊपर रख के जांच की गई, इतने सारे सवाल किए गए, पूछताछ की गई, और इस 13 दिन के नतीजे पर सीबीआई को पहुंचाने में जो सबसे अहम रोल प्ले किया है वो उन 4 लोगों ने किया है जो 13 और 14 जून की रात सुशांत के घर में मौजूद थे, 13 की पूरी रात, 14 को दोपहर तक, और उन्होंने जो एक एक चीज बताई, एक एक कहानी बताई, उन सारी कड़ियों को जोड़ा गया, बाकायदा अलग अलग एक साथ बिठाकर फिर बाकी लोगों से पूछताछ की गई। ये सारी चीजें, ये सारे बयान कहीं ना कहीं फिर ले जाकर सीबीआई को अभी तक के कम से कम इस नतीजे पर पहुंचाया है कि मामला कत्ल की थ्योरी का अभी तक कोई सबूत नहीं मिला है। खुदकुशी और अबेटमेंट ऑफ सुसाइड, इन दोनों लाइनों पर लेकर जांच आगे बढ़ रही है। यानी कि मुंबई पुलिस की ओर से शुरू में जो दावा किया जा रहा था, कहीं ना कहीं केस उस तरफ घूमता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि एक बार फिर से अपने दर्शकों को बता दें कि हत्या के एंगल से भी पूरे मामले की तफ्तीश सीबीआई करेगी, जैसा कि शम्स जानकारी दे रहे हैं। मैं चाहूंगी वो 5 तस्वीरें एक बार फिर से हमारे दर्शकों को दिखाई जाए, उसके बाद मुनीश मैं फौरन आपके पास आऊंगी, क्योंकि ये 5 तस्वीरें अपने आप में बहुत सारी कहानी को बयां करने के लिए काफी है, जिसमें यह स्पष्ट होता है सुशांत के घर 2 बार सीबीआई की टीम पहुंची, वहां पर रिक्रिएट किया गया, घर की छत पर भी वो पहुंची, आरोपी और गवाहों से लगातार पूछताछ पूरे मामले पर की जाती रही। बीते 4 दिनों से लगातार रिया चक्रवर्ती से पूछताछ की गई और आज उनके माता पिता से सवाल जवाब किए गए हैं। मुंबई पुलिस का भी, जिसने शुरुआती तफ्तीश की थी, उसका भी बयान लिया। क्राइम सीन का बकायदा रिक्रिएशन किया गया था और कूपर अस्पताल जहां पर पोस्टमार्टम किया गया था वहां पर दौरा भी सीबीआई की टीम की ओर से किया गया था, और उसके बाद एम्स को पूरी की पूरी जो रिपोर्ट सामने आई थी वो भेजी गई, और एम्स की रिपोर्ट का अब इंतजार किया जा रहा है। एम्स के डॉक्टर्स जब रिपोर्ट देंगे उसके बाद मामला और आगे बढ़ेगा काफी तेजी से, ये उम्मीद की जा रही है। सीबीआई ने अब तक क्या किया है, इन 5 तस्वीरों के जरिए आप समझ सकते हैं। मुनीश पांडे हमारे संवाददाता जो लगातार सीबीआई की हर एक बड़ी खबर आप तक पहुंचाते रहे हैं। मुनीश, अब आपसे समझना चाहेंगे, सोर्सेज यही जानकारी सीबीआई के दे रहे हैं कि देखिए हत्या के एंगल से भी, आत्महत्या के एंगल से भी जांच लगातार जारी थी, लेकिन अब तक की जांच 12 दिनों की सीबीआई की तमाम लोगों से पूछताछ के आधार पर यह बयां कर रही है कि दरअसल ये मामला हत्या का नहीं बल्कि आत्महत्या का है, लेकिन हत्या के एंगल से भी जांच जारी रखी जाएगी। आज पूरे दिन का घटनाक्रम क्या हुआ और किन किन कड़ियों को जोड़कर सीबीआई ने ये निष्कर्ष निकाला है, जो सोर्सेज ने आपको जानकारी दी है, इसके बारे में बताइए मुनीश। जी देखिए चित्रा, इस मामले को सीबीआई को 2 महीने के बाद सौंपा गया था और उस वक्त उनके पास में कोई सबूत मौजूद नहीं थे। उन्होंने मुंबई पुलिस से सबूत लिया और इस मामले में जो 4 चश्मदीद हैं जो उस रात और सुशांत की मौत के वक्त घर में मौजूद थे, वही सबसे अहम थे, क्योंकि अगर ये हत्या होती तो इन चारों को इस बारे में जानकारी थी।
अगर ये स्टेज सुसाइड यानी कि मार कर फिर उनको पंखे पर अगर लटका दिया गया था तो इसमें से कोई ना कोई तो ऐसा शख्स था जिसने ऐसा किया होगा। और अगर ये आत्महत्या का मामला है तब भी इनको पता था कि सुशांत के मन में क्या चल रहा होगा, इसकी संभावना थी। लेकिन जब सीबीआई ने जांच शुरू की तो उनका सबसे पहले ये कहना था कि सारे एंगल को एक एक करके रूल आउट करना चाहिए। इसलिए सबसे पहले उन्होंने मामला तो 306 का था यानी कि खुदकुशी के लिए उकसाने का मामला, लेकिन वो सबसे पहले जांच कर रहे थे कि क्या ये हत्या का मामला है या नहीं है। इसीलिए जो एविडेंस लिए गए, फोटोग्राफ जो क्राइम सीन की थी, सबसे पहले उसको एनालाइज किया गया, रिकंस्ट्रक्शन किया गया क्राइम सीन का कि क्या क्या हो सकता है। फिर फोरेंसिक की टीम वहाँ पर पहुंची, पंखे से और बिस्तर से लंबाई को देखा गया। लेकिन जब सारी चीज़ का प्राइमरी एनालिसिस किया गया, शुरुआती जो जांच की गई, उससे ये पता चला कि इसमें कोई फाउल प्ले नज़र नहीं आ रहा है, इसमें कोई हत्या का एंगल नज़र नहीं आ रहा है। उसके बाद में जो 4 चश्मदीद थे उनसे 1 नहीं 2 नहीं 10-12 दिन से लगातार पूछताछ हो रही है। और सीबीआई का कहना है कि अगर ये हत्या या इसमें कोई साजिश होती तो चारों में से कोई एक कड़ी उनके पास निकलती जिससे ये इशारा करती कम से कम कि हत्या का मामला हो सकता है। लेकिन इन दोनों के बावजूद में सीबीआई का भी कहना है कि वो फाइनल रिपोर्ट जो डॉक्टर सुधीर गुप्ता एम्स के हैं उनका वेट करेगी और उसके बाद में आधिकारिक रूप से बता पाएगी कि आत्महत्या है या नहीं है। लेकिन अभी तक जैसा शम्स बता रहे थे कि पूरी जांच के दौरान ऐसा कोई सबूत नहीं मिला है जो इशारा करे कि सुशांत की मौत के पीछे कोई कॉन्स्पिरेसी थी, साजिश थी या ये हत्या से जुड़ा हुआ था। ये बड़ी जानकारी इस वक्त हमारे दर्शकों तक आप पहुंचा रहे हैं और यहां पर अरविंद, अब आपके पास चूंकि सीबीआई अब सुसाइड के एंगल से पूरे मामले की जांच तेजी से आगे बढ़ाएगी, हालांकि हत्या का जो एंगल है उसको भी जारी रखेगी। सीबीआई अब ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि क्या इसे सुसाइड के लिए उकसावे से जोड़ा जा सकता है। रिया चक्रवर्ती के ऊपर ये आरोप लगे हैं और यहां पर अरविंद, चूंकि हमने देखा पहले दिन रिया चक्रवर्ती से 7 दिन तक सीबीआई की पूरी तफ्तीश हुई, उसके बाद रिया चक्रवर्ती का 8वें दिन नंबर आता है, 10 घंटे पूछताछ होती है, उसके अगले दिन उनसे पूरे 7 घंटे की पूछताछ, अगले दिन फिर 9 घंटे की पूछताछ और चौथे दिन 9 घंटे की, यानी कि कल सीबीआई की तफ्तीश रही और आज उनके माता पिता से पूछताछ की जा रही है। तो कुल मिलाकर अब आत्महत्या के लिए उकसावे की कोशिश के तहत अब ये पूरा मामला जो जांच का दायरा है वो सीबीआई अब तेजी से इसी लाइन को लेकर क्या आगे बढ़ने वाली है मुंबई में। देखिए चित्रा, इस पूरे केस में अगर आप समझें तो जो इन्वेस्टिगेटर हैं वो 3 चीजों को बहुत फोकस कर रहे थे। पहला, क्राइम सीन, और क्राइम सीन पर 4 लोग मौजूद थे, ये क्लियर कट है। दूसरा, पोस्टमार्टम रिपोर्ट और विसरा रिपोर्ट। तीसरी चीज, एंट्री गेट पर सीसीटीवी। ये 3 चीजें ऐसी हैं जो बहुत कुछ एक तरीके से कहें तो केस को खोल सकती हैं, जिसमें क्राइम सीन पर 1 नहीं बल्कि 2 बार जो सीबीआई की टीम है वो गई और साथ ही साथ मौका वारदात पर जो लोग मौजूद थे, जिसमें सिद्धार्थ पिठानी, नीरज, केशव और एक शख्स दीपेश सावंत, इनको लेकर गई। मौका वारदात पर सुशांत जिस पंखे से लटके थे उस पंखे से बाकायदा जो बेड है उसको मापा गया। फॉरेंसिक एक्सपर्ट जो सीबीआई के साथ दिल्ली से आए थे उन्होंने उस चीज को समझा, 1 नहीं बल्कि 2 बार समझा। वहां पर सीबीआई को काफी कुछ क्लियर हुआ। उसके बाद जो 4 लोग थे उनसे पूछताछ हुई, सीसीटीवी में कोई संदिग्ध आता दिखाई नहीं दिया। तो अब कुल मिलाकर जो एक आखिरी है और आप कह सकते हैं इसको फॉर्मेलिटी के तौर पर, वो है पोस्टमार्टम रिपोर्ट और विसरा रिपोर्ट। उसके बाद काफी कुछ जो मामला है वो क्लियर होगा। हालांकि सारे ऑप्शन जब तक पूरी जांच नहीं हो जाती है तब तक कोई भी जांच एजेंसी ओपन रखती है, उसी तरह से सीबीआई भी करेगी। लेकिन जिस तरह से शम्स बता रहे थे कि अब ये जो पूरा मामला है ये सुसाइड की तरफ जा रहा है, उसमें देखना होगा कि अबिटमेंट टू सुसाइड है या फिर नहीं है। यही सबसे महत्वपूर्ण सवाल है, यही सबसे महत्वपूर्ण सवाल है। शम्स, अब सीधे आपका रुख करते हुए, क्योंकि हम सब जानते हैं कि सुशांत मामले से पूरे देश का सेंटिमेंट किस तरह से जुड़ा हुआ है। देश का हर एक वासी पूरे मामले में सच चाहता है कि आखिर सुशांत की रहस्यमय मौत के पीछे की बड़ी वजह क्या थी और रिया चक्रवर्ती की उसमें भूमिका किस तरह की रही थी। अब ऐसे में सवाल यह है कि अगर सीबीआई इस नतीजे पर, अभी तक की जो सोर्सेस से जानकारी आपको मिली है, अगर इस नतीजे पर पहुंच रही है कि दरअसल हत्या का मामला नहीं है क्योंकि कोई सबूत नहीं मिले हैं, तो क्या इसको इस आधार पर भी देखा और समझा जा सकता है कि चूंकि 2 महीने के बाद पूरे मामले की जांच की जिम्मेदारी सीबीआई को दी गई थी, मुंबई पुलिस ने शुरुआती जो तफ्तीश वो खुदकुशी के एंगल से की थी, वही जाहिर तौर पर तमाम सबूत रखे गए होंगे। किस आधार पर ये बातें निकलकर सामने आई हैं, जरा ये समझाइए, क्योंकि देश के लिए जानना बहुत जरूरी है। सुशांत मामले से किस तरह से देश का सेंटिमेंट जुड़ा हुआ है यह हम सब जानते हैं। शम्स, देखिए चित्रा, क्राइम में ये होता है कि भावनाएं, यहाँ तक कि अदालत में है कि भावनाओं से कुछ नहीं होता, वहाँ पे फैक्ट और सबूत रखे जाते हैं। यहाँ पे करीब 76 दिनों के बाद सीबीआई इस मामले की जांच लेती है
सुशांत का चूंकि अंतिम संस्कार हो चुका, लाश थी नहीं, तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट और विसरा के ऊपर आपको डिपेंडेंट रहना है, चाहे कोई भी एजेंसी बाद में जांच करे। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट है सामने। विसरा में एडवांटेज ये है कि विसरा के सैंपल बचे हुए हैं, अगर डाउट होता है तो आप दोबारा टेस्ट करवा सकते हैं। तो ये दो चीज़ होंगे। इसके बाद आप आएंगे सर्कमस्टेंशियल एविडेंस पर, क्या क्या हालात थे, वो सीबीआई कड़ियां जोड़ रही है। लेकिन इस पूरे केस में सबसे अहम थे 4 लोग, वो जो घर में मौजूद थे 13 और 14 को। इस सबसे पूरे केस में अहम है उस घर के सारे सीसीटीवी फुटेज कि 13 और 14 को कौन आया। वो सीसीटीवी फुटेज सीबीआई के पास, उन्होंने उसको भी चेक किया है। जो सोर्सेज हमारे उसमें यह है कि 13 और की रात को उस घर में कोई बाहर से नहीं आया और बाहर से अंदर नहीं गया। ये सीसीटीवी फुटेज कैमरे पे मौजूद है इनके। तो पूरी कहानी इर्द गिर्द घूमती है। और 14 की चूंकि सुबह में जो विटनेस उन्होंने सारी कहानियां जोड़ी हैं, तो 13 से लेकर 14 के बीच के हर घंटे में क्या कुछ हुआ, यही वजह है कि 12 दिन तक इन 4 लोगों से पूछताछ की गई। उन्होंने सारी कड़ियां जोड़ी है। तो जो इनके पास सारे बयान है, इसके अलावा एक और भी चीज़ है जो सोर्सेस के हिसाब से साथ, उसमें यह है चित्रा की इस पूरे मामले में डिप्रेशन और रिया का रिलेशन सुशांत के साथ, ये दोनों बड़ा अहम मैटर रखता है इस केस को आखिरी मंजिल तक ले जाने के लिए। ठीक है। तो जो सीबीआई के पास सारे सबूत मिले हैं, उसमें ये पुख्ता सबूत है कि सुशांत जो है वो डिप्रेशन के शिकार थे, ये एक है। लेकिन खुदकुशी या फिर इस मौत की जो वजह है वो कहां से जाकर जुड़ता है, रिया के जाने से या रिया के रुकने से, रिया से लड़ाई से, या फिर डिप्रेशन से, या परिवार की वजह से, ये सारी चीजें सीबीआई अभी ओपन अपनी जांच कर रही है। मैं फिर वही कहूंगा कि ये 12 से 13 दिन की जो जांच है उसका निष्कर्ष ये है कि सीबीआई को ऐसा एक भी प्रूफ सबूत नहीं मिला कि ये कत्ल है, बल्कि ये हत्या, यानी कि सबूतों के आधार पर ही सीबीआई की तफ्तीश लगातार जारी है। दोबारा आप तीनों का मैं रुख करूंगी, उसके पहले एक बार फिर से अपने दर्शकों को दिखाते हैं हत्या या सुसाइड, सीबीआई को क्या मिला है सबूत। सुशांत का मर्डर हुआ था, सीबीआई के पास अब ऐसा कोई भी सबूत, अब तक की जो बड़ी जानकारी निकलकर सामने आई है, सीबीआई अब सुसाइड एंगल से पूरे मामले की तफ्तीश कर रही है। हालांकि हत्या के एंगल को क्लोज अभी नहीं किया गया है। सीबीआई ये पता लगा रही है कि क्या इसे सुसाइड के लिए उकसावे से जोड़कर देखा जा सकता है। और यहाँ पर रिया चक्रवर्ती की जो संदिग्ध भूमिका है वो अपने आप में महत्वपूर्ण रहेगी। अब तक सीबीआई क्राइम सीन का रिक्रिएशन कर चुकी है। 2 बार सुशांत सिंह राजपूत के घर पर पहुंची थी सीबीआई की टीम। मुंबई पुलिस से भी सारे सबूत ले चुकी है सीबीआई, और मुंबई पुलिस के कुछ अधिकारियों से उसने बातचीत भी की थी, पूछताछ भी की थी। सभी अहम आरोपियों से पूछताछ कर चुकी है सीबीआई की टीम। इस पूरे मामले में जितनी भी कड़ियां थी उन सभी को लगातार एक दूसरे से जोड़ने की कोशिश कर रही थी सीबीआई टीम के मुताबिक। अब तक हत्या का मामला नहीं लग रहा है, ये सोर्सेस के आधार पर हमें जानकारी मिली है। आधिकारिक तौर पर हत्या के एंगल से सीबीआई की जांच हालांकि जारी रहेगी। अब सीबीआई को एम्स की फॉरेंसिक टीम की रिपोर्ट का इंतजार है, जो अपने आप में काफी ज्यादा महत्वपूर्ण, और जाहिर तौर पर जैसे ही वो रिपोर्ट आती है उसके बाद हो सकता है आधिकारिक तौर पर सीबीआई की टीम की ओर से इस बारे में जानकारी दी जाए। पोस्टमार्टम रिपोर्ट और ऑटोप्सी रिपोर्ट पर अब सभी की नजरें टिकी हुई हैं। इन 10 पॉइंट्स के जरिए आपको ये समझ में आ गया होगा कि दरअसल सीबीआई की तफ्तीश जो पिछले 12 दिनों से ताबड़तोड़ लगातार जारी थी, उसमें हत्या के कोई सबूत नहीं मिले। हालांकि हत्या के एंगल से भी जांच जारी रहेगी, और अब माना जा रहा है कि खुदकुशी के लिए उकसावे वाली लाइन पर आगे बढ़ सकती है। यहीं से तफ्तीश को आगे बढ़ाएगी अब सीबीआई की टीम। फिलहाल आपको ये भी बताते चले, सुशांत केस में सीबीआई की ताबड़तोड़ पूछताछ लगातार जारी है। सीबीआई के रडार पर रिया का पूरा परिवार है, जहां आज सीबीआई ने रिया के माता पिता और भाई शौविक को पूछताछ के लिए बुलाया। सवालों का एक लंबा दौर आज सुबह से लगातार जारी है। रिया चक्रवर्ती से भी लगातार 4 दिनों तक सीबीआई की टीम ने की थी। सुशांत की मौत की मिस्ट्री सुलझाने के लिए सीबीआई ने रिया के परिवार पर सवालों का चक्रव्यूह रच दिया है, जहां वो सुशांत की मौत से जुड़ा हर राज रिया के परिवार के मुंह से निकलवाना चाहती है। आज रिया को सीबीआई ने 1 दिन की छुट्टी दी तो रिया के माता पिता को पहली बार पूछताछ के लिए बुलाया। वहीं रिया के भाई शौविक से ताबड़तोड़ सवालों को पूछने का सिलसिला जारी है। रिया को अब तक 4 बार पूछताछ के लिए बुलाया जा चुका है। वहीं शौविक से आज 6ठे राउंड की पूछताछ हुई। वहीं रिया के पिता इंद्रजीत चक्रवर्ती और मां संध्या चक्रवर्ती को पहली बार पूछताछ के लिए बुलाया गया। सुशांत के पिता के सिंह ने रिया के पूरे परिवार के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई थी, जिन पर सुशांत को कंट्रोल करने का आरोप है। ऐसे में रिया के माता पिता के सामने सवालों की एक लंबी लिस्ट थी, जिससे सच उगलवाने की कोशिश की जा रही है। आपको कब पता चला कि रिया और सुशांत रिलेशनशिप में है? क्या आपको पता था कि रिया सुशांत के साथ रह रही है? क्या शौविक या रिया ने बताया कि सुशांत और रिया का झगड़ा हुआ है? आप कितनी बार सुशांत से मिले हैं? सुशांत से आपकी फोन पर कितनी बार बात होती थी? क्या रिया ने सुशांत की दिमागी बीमारी के बारे में आपसे बात की थी?
क्या आपके और सुशांत के बीच पैसे का लेन देन हुआ? आपने रिया और सुशांत की फर्म के लिए अपना पता क्यों दिया? क्या आपने सुशांत के पैसों को लेकर रिया से कभी चर्चा की? क्या आपने कभी सुशांत के रिया और शौविक पर पैसे खर्च करने को लेकर सवाल उठाए? क्या आपको सुशांत, रिया और शौविक के ड्रग्स लेने की जानकारी थी? रिया और सुशांत के रिश्तों को लेकर तो दोनों में कब कब झगड़े हुए, इन सारे सवालों के जवाब रिया के माता पिता को आज सीबीआई के सामने देना पड़ेगा। सूत्रों की माने तो सीबीआई उनसे यह भी जानना चाहेगी कि रिया, शौविक और सुशांत ने जो कंपनी खोली थी उसका ऑफिशियल एड्रेस उन्होंने अपने घर का एड्रेस देने की इजाजत क्यों दी। रिया के अलावा केस से जुड़े कुछ और अहम लोगों से पूछताछ का दौर जारी है। सैमुअल मिरांडा, कुक नीरज सिंह, केशव और सिद्धार्थ पिठानी से सीबीआई करीब रोजाना सवाल जवाब कर रही है। इसके अलावा सोहेल लोहिया को भी सीबीआई ने सवाल जवाब के लिए बुलाया। लोहिया वही शख्स है जिसकी गाड़ी का इस्तेमाल रिया कर रही थी। वहीं सुशांत की पूर्व मैनेजर श्रुति मोदी से आज एक बार फिर सीबीआई ने सवाल जवाब किए। इस बीच सुशांत की पूर्व बिजनेस मैनेजर श्रुति मोदी के वकील ने दावा किया है कि सुशांत की बहनें सुशांत के पैसों को जमकर खर्च करती थी। ऑफकोर्स कोई भी बहन मारना तो नहीं चाहेगी किसी को, मगर उससे अधिक प्रायोरिटी जो है उनकी प्रॉपर्टीज, उनके पैसे, उनकी इनकम, उस पर अधिक जोर था। और इसी वजह से जो है अप्रैल में उनकी बहन प्रियंका ने अपनी चॉइस की जो है मार्च या अप्रैल 2019 में अपनी चॉइस की एक सेक्रेटरी उनके साथ दी थी, ताकि वो सारी डिटेल इंक्वायरी जो कर सके, उनकी सब कुछ हिसाब किताब देख सके। मगर फॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली 1 महीने बाद सुशांत ने उनको निकाल दिया और फिर उसके बाद में जो है दूसरी रखी गई। सुशांत के परिवार ने जिन लोगों के खिलाफ केस दर्ज कराया है उसमें श्रुति मोदी का नाम भी शामिल है। परिवार के साथ रिश्तों को लेकर सुशांत के कुछ पुराने वीडियो दावों की पोल खोल रहे हैं। अब सुशांत का एक और पुराना वीडियो सामने आया है जिसमें सुशांत अपने पिता से अच्छे रिश्तों की बात कर रहे हैं। सुशांत की बहन श्वेता सिंह ने भी सुशांत की कुछ पुरानी तस्वीरें शेयर की हैं, जिसमें सुशांत दोनों हाथों से मिरर राइटिंग कर रहे हैं, जो सुशांत को एक जीनियस बताता है। बहरहाल सुशांत की मौत से जुड़े हर सच की तह तक सीबीआई पहुंचना चाहती है। आज दिल्ली और मुंबई की सीबीआई टीम के बीच रिव्यू मीटिंग भी हुई और जल्द ही पूरे केस में दूध का दूध और पानी का पानी होने वाला है। दिल्ली से अंजना ओम कश्यप और मुंबई से शम्स ताहिर खान, अरविंद ओझा, विद्या और मुस्तफा शेख के साथ आज तक ब्यूरो। रिया चक्रवर्ती के परिवार पर सीबीआई का शिकंजा कसता हुआ चला जा रहा है, लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर का हम सीधे रुख करेंगे। मुंबई से बहुत बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है। सुशांत केस में आपको बताते चले, एनसीबी की पूछताछ में बड़ा खुलासा हुआ है। एक ड्रग्स सप्लायर पकड़ा गया था जिसका शौविक चक्रवर्ती से रिश्तों का खुलासा, यानी कि आपस में दोनों जानते थे एक दूसरे को। ये बड़ी जानकारी ड्रग पैडलर ने पूछताछ में शौविक चक्रवर्ती, जो रिया चक्रवर्ती का भाई है, उसका बकायदा नाम लिया है। ड्रग पैडलर ने पूछताछ में उसका नाम लिया है। यकीनन अब यहां पर शौविक चक्रवर्ती की मुश्किलें बढ़ेंगी। सीबीआई जिससे पूछताछ कर रही है, इस वक्त भी इस सप्लायर से पूछताछ कर रहा है नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो। पकड़ा गया ड्रग पैडलर शौविक से जुड़ा हुआ था, ये बड़ी जानकारी। और आपको ये भी बताते चले कि कुछ ऐसे व्हाट्सएप चैट भी सामने आए थे जिसमें इस ओर इशारा मिल रहा था कि शौविक कुछ ऐसे लोगों को जानता है जो ड्रग पैडलर हैं। इसके बारे में और ज्यादा जानकारी के साथ अरविंद ओझा हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं। अरविंद, क्या बड़ी जानकारी मिल रही है? ड्रग पैडलर ने पूछताछ में शौविक चक्रवर्ती का नाम लिया है। एनसीबी जो लगातार पूरे मामले की तफ्तीश कर रही है, वहां से ये बड़ी जानकारी निकलकर सामने आई है। और क्या जानकारी पहुंचाएंगे हमारे दर्शकों तक आप? जी देखिए, मैं इस वक्त एनसीबी मुंबई ऑफिस में ही मौजूद हूं और आपको बता दूं कि आज तक को जो एक्सक्लूसिव जानकारी मिली है उसके मुताबिक एनसीबी ने कुछ देर पहले मुंबई में रेड करके एक ड्रग पैडलर को हिरासत में लिया था, जिससे पता चला था कि वो बॉलीवुड के लोगों को ड्रग सप्लाई करता है। लेकिन अब पूछताछ में बड़ा खुलासा किया है। खुलासा ये किया है कि वो रिया का जो भाई था शौविक, उसके संपर्क में था
अब इस खुलासे के बाद जो एनसीबी की टीम है उससे और कड़ाई से पूछताछ कर रही है। और आपको बता दूं, जो सूत्रों के जरिए हमें जानकारी मिली है कि एनसीबी के पास कुछ एविडेंस भी मिले हैं। हालांकि आपको बताऊं कि ईडी ने ऑलरेडी नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो को एविडेंस दिया था, काफी चैट्स दिए थे, लेकिन नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के अधिकारियों ने बताया कि अगर इस चैट के आधार पर हम किसी को सम्मन देते हैं तो वो सीधा सीधा आके मना कर देगा कि ये हमारे चैट्स नहीं है। साथ ही साथ मेडिकल जो जांच होगी उसमें भी काफी दिनों बाद कुछ नहीं निकलेगा। इसलिए नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने दूसरी लाइन पकड़ी और जो ड्रग पेडलर था मुखबिरों के आधार पर उसको आज हिरासत में लिया, उससे पूछताछ हुई। हाँ। और पूछताछ में उसने शौविक चक्रवर्ती के साथ किस तरह से रिश्ते का उसने खुलासा किया है? क्या कंजम्पशन को लेकर, या ये लोग लगे हुए थे, ड्रग्स का व्यापार करते थे, बेचते थे, दूसरों लोगों तक पहुंचाते थे? किस तरह से शौविक चक्रवर्ती का नाम इस पूरे मामले पर आया है? कैसे उसने नाम लिया है शौविक चक्रवर्ती का? ड्रग पैडलर से जब पूछताछ की गई तो उसने अपने रिश्ते को लेकर जानकारी दी है एनसीबी को। अरविंद जी, मैं आपको चित्र एक बार तस्वीर जरूर दिखा देता हूं कि देखिए इस वक्त मैं एनसीबी दफ्तर पर भी मौजूद हूं और मैं आपको बताऊं कि अभी तक की जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक ड्रग पेडलर ने अपना कनेक्शन शौविक चक्रवर्ती से बताया है। और अभी तक की जानकारी के मुताबिक शौविक चक्रवर्ती, जो हमें शुरुआती जानकारी मिली उसके मुताबिक इससे ड्रग्स लेता था। अब क्या ये ड्रग सप्लाई में था या नहीं था, अभी इसके बारे में जो एनसीबी दफ्तर में बड़े अधिकारी हैं वो पूछताछ कर रहे हैं। लेकिन बिल्कुल मैं आपको बता दूं, इससे शौविक चक्रवर्ती की मुश्किलें बढ़ेंगी और बहुत मुमकिन है कि कल तक जो शौविक चक्रवर्ती है उसको नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो वो पूछताछ के लिए बुलाए। हालांकि आधार पहले से था, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने बकायदा चैट दिए थे जिसमें ड्रग की बात हो रही थी। लेकिन अब नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के पास चैट के अलावा एक शख्स है, ड्रग पेडलर है, जो बकायदा नाम ले रहा है। तो ऐसे में यानी कि कुल मिलाकर अरविंद ये माना जा सकता है कि एक तरफ शौविक चक्रवर्ती को, अरविंद जैसा कि हम देख रहे हैं सीबीआई लगातार पूछताछ कर रही है, रिया चक्रवर्ती को भले ही आज एक दिन की थोड़ी मोहलत, थोड़ी राहत मिली हो, लेकिन वहीं दूसरी तरफ अगर हम अपने दर्शकों को बताएं तो रिया के माता पिता और शौविक चक्रवर्ती भी इसमें शामिल है जिससे सीबीआई पूछताछ कर रही है। लेकिन फिलहाल आपको जल्दी से जानकारी दे देते हैं सीबीआई की टीम रिया के परिवार से क्या सवाल जवाब किए गए हैं। रिया चक्रवर्ती से अब तक की पूछताछ में सुशांत और परिवार से रिश्ते को लेकर, शौविक से सुशांत के साथ कंपनी को लेकर, माता पिता से सुशांत रिया के संबंध कैसे थे इसके बारे में सवाल जवाब किए गए हैं माता पिता, जिनसे पूछताछ लगातार जारी रही। रिया चक्रवर्ती 8 जून का सच जब आप छोड़कर गई थी यूरोप ट्रिप को लेकर, शौविक से भी यूरोप ट्रिप को लेकर कि आप क्यों गए थे जब आपकी बहन और उनके बॉयफ्रेंड गए थे, जबकि माता पिता शम्स इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं। शम्स, कोई जानकारी देना चाहते हैं आप? जी चित्रा, मैं आपको यही जानकारी दे रहा हूं कि अब से बस 1 से 2 मिनट पहले जो रिया के माँ बाप थे सुबह से यहाँ आए हुए थे पूछताछ के लिए, पहली बार आए थे। पूछताछ खत्म हो गया और वो थोड़ी देर पहले, तस्वीरें भी हैं जो हम चाहेंगे आज तक के दर्शकों को दिखाएं, थोड़ी देर पहले ये पूछताछ खत्म हुई। लगभग यही वक्त होता है डेली, रिया के भी जाने का यही वक्त होता है, लेकिन आज पहला मौका था, पहला दिन था जब रिया के माँ बाप और भाई शौविक यहाँ आए थे। और उसके बाद पूछताछ खत्म होने के बाद इसी डीआरडीओ के दरवाजे से वो क्या सवाल पूछे गए हैं, क्या वो सवाल थे? मिलेगी कि क्या, देखिए मैं वही कह रहा हूँ कि किस तरीके से रिया के रिश्ते सुशांत के साथ कैसे थे, सुशांत के पैसों का रिया के परिवार, उन लोगों का क्या रोल था, क्या वो उसमें इस तरह से इन्वॉल्व थे कि वो ट्रस्ट से लेके बाकी चीजें जो कर रहे हैं उसमें उनका इन्वॉल्वमेंट हो, इनके रिश्तों के आगे बढ़ने का कितना था, क्या वो शादी करना चाहते थे, रिया और सुशांत की बहनों और परिवार के साथ क्या झगड़ा था, क्या पैसे का कोई लेन देन हुआ था आप लोगों से। हाँ। ये वो सारे सवाल थे जो रिया और इनके जो पहले की पूछताछ हुई चश्मदीदों से, उन सबको मिलान कराना था। लेकिन थोड़ी देर में इस बात की भी जानकारी मिलेगी कि क्या इन्हें दोबारा कल बुलाया जाएगा, क्या कल रिया वापस आएंगी। मुनीश पांडे शायद इस बारे में भी हमें थोड़ी देर मैं सीधे मुनीश का ही रुख कर लेती हूँ, मुनीश बताइए क्या कल दोबारा से आज इतने घंटे तक की पूछताछ हुई है माता पिता से? उन सवालों का भी जिक्र यहाँ पर शम्स कर रहे थे, लेकिन मुनीश हमारे दर्शकों को ये जानकारी दीजिए, क्या कल माता पिता को दोबारा बुलाया जा सकता है, उनके साथ रिया चक्रवर्ती को भी बुलाया जाएगा, आमना सामना कराया जाएगा? किस तरह की जानकारी सीबीआई सोर्सेज दे रहे हैं आपको मुनीश?
जी देखिए, काफ़ी संभावना है कि कल माता पिता को फिर से बुलाया जाए, क्योंकि सवालों की जो लिस्ट है वो खत्म नहीं हुआ, ऐसा मेरे सूत्र बता रहे हैं। इसके अलावा रिया चक्रवर्ती और उनके माता पिता का आमना सामना कराना काफ़ी मुश्किल होगा, क्योंकि वो सीबीआई के लिए कोर्ट में साबित करने के लिए सबूत नहीं बन पाते। इसलिए गवाहों से इस मामले में, क्योंकि आरोपी या आरोपियों का आमना सामना कराने पर वो कोर्ट में मुकर जाते हैं कई बार, इसके लिए उनका आमना सामना कराना तो मुश्किल रहेगा सीबीआई के लिए, लेकिन गवाहों से ज़रूर होगा। लेकिन आज की जो पूछताछ थी उसमें सबसे अहम था कि एक ऑडियो क्लिप, जो कि हमारे सहयोगी अरविंद ओझा ने उसको एक्सेस किया हुआ था, उस ऑडियो क्लिप में इंद्रजीत चक्रवर्ती, रिया चक्रवर्ती और शौविक चक्रवर्ती सुशांत के पैसों को लेकर बात कर रहे। सुशांत खुद भी वहां पर मौजूद थे, उसको लेकर भी सीबीआई ने पूछा हुआ है कि जो 2 कंपनियां रिया, शौविक और सुशांत ने खोली थी, उसका ऑफिशियल एड्रेस। ये महत्वपूर्ण जानकारी आप दे रहे हैं, फौरन लौट रही हूँ। रिया के माता पिता से पूछताछ खत्म हो गई है। बड़ी जानकारी इस वक्त के करीब 8 घंटे तक चली है ये पूछताछ। रिया चक्रवर्ती के माता पिता इंद्रजीत चक्रवर्ती और माता दोनों से ही पूछताछ खत्म हो चली है। शौविक चक्रवर्ती से भी पूछताछ की जा रही थी। शम्स ने जो बड़ी जानकारी दी, करीब 8 घंटे तक ये पूछताछ चली है। जो महत्वपूर्ण सवाल पूछे गए उसमें सबसे पहला ये कि सुशांत और रिया के रिश्ते कैसे थे, आपको क्या जानकारी थी कि रिया चक्रवर्ती उनके साथ लिव इन में रहती है, वो छोड़कर क्यों आई थी। आप लोगों की ओर से ड्रग्स को लेकर भी जो बहुत सारे सवाल उठ रहे थे, उन पर भी सवाल जवाब किए गए हैं। एक बार फिर से शम्स में चाहूंगी, सवालों की किन फहरिस्त के साथ आज सीबीआई की टीम माता पिता के सामने पहुंची थी और क्या जवाब दिए गए हैं, इसके बारे में बताइए हमारे दर्शकों को आप। देखिए चित्रा, जो पटना में एफआईआर दर्ज हुई उसमें रिया के अलावा उनके माँ बाप, भाई और श्रुति मोदी, इन सबको गुनहगार ठहराया गया, आरोपी बनाया गया। और वो किस किस मामले में, एक तो ये कि पैसे के मामले में, दूसरा ये कि ड्रग्स के मामले में कि वो जहर दिया, ड्रग्स के ओवरडोज दिया करती थी, तब तक तो ये बैन ड्रग्स की बात नहीं आई थी। तो किस तरह के रिश्ते थे एक रिया और सुशांत के बीच में, क्या ये दोनों शादी करने वाले थे, सुशांत के पैसों का रिया के फैमिली के साथ क्या कनेक्शन, अगर वो कोई बात कर रहे हैं, कोई बिजनेस एस्टेब्लिश करनी है, ट्रस्ट बनाना है, तो उसमें क्या रोल है, क्योंकि अभी शादी भी नहीं हुई है, तो क्या शादी का पूरा प्लान था इनका। इसके अलावा ड्रग्स को लेकर के क्या वो जानती थी कि उनकी बेटी ड्रग्स लेती है, क्या वो जानते हैं कि उनका बेटा भी ड्रग्स के बारे में जो चैट है उसमें शामिल है, क्या रिया और ये लोग सुशांत को ड्रग्स दिया करते थे, किस तरह के रिलेशनशिप थे आप लोगों के सुशांत के साथ, सुशांत को कब से जानते थे, आपकी बेटी और सुशांत के रिलेशन के बारे में कब आपको जानकारी मिली, सुशांत के घर वालों और रिया के साथ जो झगड़ा हुआ उसमें आप लोगों का कभी कोई रोल रहा कि नहीं रहा। तो ये वो सवाल एक्चुअली, इससे सिर्फ 2 चीजें स्टैब्लिश करनी थी, एक इस पूरे रिश्ते को, सुशांत के डिप्रेशन को, और साथ में जो पैसों का लेन देन है, जो इल्जाम है 15 करोड़ रुपए का, कि वो सर, क्योंकि ईडी के पास ऑलरेडी रिया के फादर 2 बार पेश हो चुके हैं, तो ये चीजें सीबीआई जानना चाहती थी। आज उसकी एक पूछताछ हुई, उम्मीद यही है और यकीनन यहाँ से सीबीआई तमाम उन कड़ियों को जोड़ने की कोशिश करेगी। दोबारा आप तीनों का मैं रुख करूंगी, शम्स ताहिरकार, अरविंद ओझा और मुनीश पांडे मुंबई से हर एक जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। लेकिन अब तक की जांच में जो सबसे बड़ा खुलासा आज तक ने किया है सीबीआई की टीम, हत्या का कोई भी सुराग तलाश नहीं पाई है, इसलिए आत्महत्या के एंगल से जांच को तेजी से आगे लेकर जाएगी, लेकिन हत्या के मामले को भी क्लोज नहीं करने वाली है। आगे बढ़ते हुए अब आपको दिखाते हैं ड्रग्स के माया जाल में रिया, हमारी खास पेशकश। और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आप तक हम पहुंचाते हैं। लगातार सुशांत की रहस्यमय मौत को लेकर एक के बाद एक तमाम कड़ियां जुड़ती हुई चली जा रही हैं। ड्रग्स के मायाजाल में रिया, इससे जुड़ी हुई बड़ी जानकारी आपको देंगे, लेकिन उसके पहले गौरव आर्या से आज भी हुई है ईडी की पूछताछ। गौरव आर्या, जो कि गोवा का होटल व्यापारी है, उससे लगातार दूसरे दिन ईडी की टीम ने तमाम सवाल जवाब किए हैं। गौरव आर्या की ओर से मीडिया के सामने जब अपनी बातें रखी गई थी, तब उसने कहा था कि वो नहीं जानता सुशांत को, लेकिन रिया से 2017 के बाद कभी मुलाकात नहीं हुई। लेकिन आज एक बार फिर से गौरव आर्या से शौविक के संबंधों को लेकर पूछताछ की गई है। आपको याद होगा, गोवा के होटल कारोबारी गौरव आर्या से रिया ने खुद अपना संबंध कबूला था। उसी गौरव आर्या से आज लगातार दूसरे दिन बातचीत हुई है। ईडी ने बातचीत की है और पैसों के लेन देन पर तमाम तल्ख सवाल किए हैं। हमें जो बड़ी जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक गौरव आर्या टूट रहा है, कई राज खोल रहा है। आपको लेकर चलेंगे मुंबई, वहां से हमारे तमाम रिपोर्टर्स लगातार जुड़े हुए हैं। लेकिन एनसीबी की पूछताछ में भी बड़ी जानकारी निकलकर सामने आई है। रिया के भाई शौविक के साथ ड्रग्स पैडलर के रिश्ते हैं। ड्रग पैडलर ने इस बात को कबूला है। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के सामने शौविक चक्रवर्ती का नाम लिया है। अब सवाल यह है कि क्या ये ड्रग्स खुद के कंजप्शन के लिए शौविक लिया करता था या फिर
इसको वो दूसरों को देने के लिए इसका किसी तरह का व्यापार था। इससे जुड़े हुए बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जिनका खुलासा बाकी है। लेकिन और ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं कुछ देर पहले की माता पिता रिया चक्रवर्ती के, जिनसे पूछताछ खत्म हुई। इंद्रजीत चक्रवर्ती और उनकी माता, दोनों लोगों को आप देख रहे हैं अब वापस अपने घर की ओर लौटते हुए। और ये तस्वीरें मुंबई से 8 घंटे तक लगातार पूछताछ चली है। 8 घंटे तक की गई इस पूछताछ में कई अहम सवालों का जवाब देना पड़ा है रिया चक्रवर्ती के माता पिता को। हालांकि रिया को आज नहीं बुलाया गया था। बीते 4 दिनों तक लगातार उनसे पूछताछ की गई थी। पहले दिन रिया चक्रवर्ती से 10 घंटे तक सीबीआई ने सवाल जवाब किए थे। उसके अगले दिन 7 घंटे तक, नेक्स्ट डे 9 घंटे तक, चौथे दिन लगातार 9 घंटे तक। और अब रिया के माँ बाप का नंबर था। यहाँ पर तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं रिया के माता पिता से। फिलहाल आज की पूछताछ खत्म हो चली है और अब क्या कल भी इनको बुलाया जाएगा, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। ये एक ऐसा सवाल है जिसने सुशांत की मौत की मिस्ट्री में ईडी, सीबीआई के बाद नारकोटिक्स की एंट्री करवा दी। रिया की ड्रग्स कंपनी को लेकर लगातार सीबीआई सवाल कर रही है। सूत्रों की माने तो रिया नशे से जुड़े सवालों का ठीक से जवाब नहीं दे पा रहे। सीबीआई से साफ कहा कि उन्होंने कभी ड्रग्स नहीं लिए। रिया के मुताबिक सुशांत उनसे मिलने से पहले से नशा करता था। जब रिया से ड्रग्स की चैट को लेकर सवाल किए गए तो रिया ने कहा ये उसके लिए नहीं थे। सूत्रों की माने तो रिया ड्रग्स के सवालों पर सीबीआई को सही से जवाब नहीं दे रही हैं। रिया के दावों को श्रुति मोदी और जया साहा से मिलान किया जा रहा है। रिया की चैट में ड्रग्स को लेकर जितने लोगों का जिक्र था वो सब जांच एजेंसियों के रडार पर हैं। आज लगातार दूसरे दिन ईडी ने गौरव आर्या से सवाल जवाब किए। गोवा में होटल का बिजनेस करने वाले गौरव आर्या वही शख्स हैं जिनका जिक्र रिया ने अपनी चैट में किया था। हालांकि गौरव आर्या के वकील ने ड्रग्स की बातों से साफ तौर पर इनकार कर दिया। What do you want to say for your client, sir? सर कुछ तो बताइए सर, क्या सर उन पर जो आरोप लग रहे हैं सर उस पर क्या कहना आपके क्लाइंट है? They are all false. They are false. सर लेकिन क्या जो चार्ट्स आए थे सर, जो चार्ट्स आए थे सर, any comments regarding सर आपके जो चार्ट्स आए थे। इस बीच मामले की गंभीरता को देखते हुए एनसीबी चीफ राकेश अस्थाना ने भी मुंबई का दौरा किया। दिल्ली से आई टीम के साथ सुशांत मामले की जानकारी ली, रणनीति बनाई और वापस दिल्ली लौट गए। सूत्रों के मुताबिक मुंबई में ड्रग्स रैकेट पर एनसीबी बड़े लेवल पर काम करने की तैयारी कर रही है, जिसमें बॉलीवुड की कई हस्तियां लपेटे में आ सकती हैं। मुंबई से शम्स ताहिर खान, अरविंद ओझा और दिव्येश सिंह के साथ आज तक ब्यूरो। तो बड़ी जानकारी ये निकलकर सामने आ रही है, ड्रग्स पैडलर के साथ रिया चक्रवर्ती, शौविक चक्रवर्ती के जुड़े होने के सबूत सामने आए हैं। यकीनन तौर पर एनसीबी पूरे मामले पर अब पूछताछ करेगी। तो रिया को क्या ले डूबेगा गौरव आर्या? गौरव आर्या से ईडी ने आज लगातार दूसरे दिन पूछताछ की है। ताबड़तोड़ सवाल जवाब किए गए हैं। कहा जा रहा है कि बहुत सारे सवाल ऐसे जिससे असहज नजर आया था गौरव आर्या। रिया से पैसों की डीलिंग में भी पूछताछ की गई है। गौरव आर्या से, शौविक से भी गौरव आर्या के संबंधों पर जांच पड़ताल लगातार जारी है। तो एक तरफ देश की सबसे बड़ी जांच एजेंसी सीबीआई जारी है, उसकी जांच, वहीं दूसरी तरफ ईडी गौरव आर्या से कर रही है पूछताछ। तीसरी तरफ एनसीबी ने जिस ड्रग पैडलर को पकड़ा है उसने शौविक चक्रवर्ती का नाम लिया है। तीन जांच एजेंसियां इस पूरे मामले में कड़ियों को जोड़ने में लगी हुई हैं और यकीनन उम्मीद की जा सकती है कि बहुत जल्द इस पूरे मामले में कोई एक नतीजा देश के सामने जरूर आएगा, ताकि सुशांत सिंह राजपूत की रहस्यमय मौत से पर्दा उठ सके और साथ ही उन्हें न्याय मिल सके, जिसका देश को इंतजार है। सीधे रुख करेंगे शम्स ताहिर खान का। अरविंद ओझा और साथ ही मुनीश पांडे हमारे साथ लगातार पल पल की जानकारी दे रहे हैं। लेकिन अरविंद, सबसे पहले आपका रुख करते हुए, ड्रग्स के मायाजाल में रिया किस तरह से फंसती हुई नजर आ रही है? और अब तो बाकायदा ड्रग पैडलर ने शौविक चक्रवर्ती का भी नाम ले लिया है, वहीं गौरव आर्या भी खोलकर अब एक एक बातें ईडी के सामने रख रहा है। इससे ये पूरी जांच आगे कैसे बढ़ेगी? आज क्या क्या हुआ है, क्या बड़े खुलासे, बताइए हमारे दर्शकों को। जी देखिए, मैं बताऊं चित्रा, सबसे पहले जो सबसे बड़ा खुलासा है आज तक पर जो एक्सक्लूसिव जानकारी मिली है उसके मुताबिक मुंबई से जिस ड्रग पैडलर को पकड़ा गया है उसने पूछताछ में शौविक का नाम लिया है। ऐसे में जो रिया का भाई है शौविक, उसकी मुश्किलें बढ़ सकती हैं और एनसीबी उसको पूछताछ के लिए बुला सकती है। नंबर 1। नंबर 2, मैं आपको बताऊं कि नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो को इसके अलावा कई चैट्स मिले हैं जो नेट चैट्स हैं जिन पर तहकीकात चल रही है। मैं आपको बताऊं कि जब इस पूरे मामले की ईडी ने जांच शुरू की थी तो ईडी ने बकायदा कुछ चैट्स भेजे थे नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो को और बकायदा एक लेटर भेजे थे जो आज तक ने दिखाया भी था, जिसमें बकायदा बताया गया था कि किस तरह से रिया के 2 मोबाइल फोन को क्लोन किया गया, जिसमें से ये चैट्स
रिकवर हुए, जिसके आधार पर गौरव आर्या से अभी भी पूछताछ ईडी में चल रही है। बिल्कुल। जहां तक रही बात नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की, तो नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने केस दर्ज किया, मुंबई आई, और जिसके बाद ये पहला ब्रेक थ्रू है रिया एंड अदर्स के खिलाफ जो केस दर्ज हुआ है, उसमें ड्रग्स पैडलर को हिरासत में लिया गया, उससे पूछताछ की जा रही है और उसने बड़ा खुलासा किया है, शौविक से अपने रिश्तों का खुलासा किया है। बिल्कुल। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की टीम मुंबई में, जहां इस वक्त मैं मौजूद हूं, वहां पर पूछताछ कर रही है और मुश्किलें जरूर बढ़ेंगे। रिया चक्रवर्ती की भी हो सकता है बढ़े और शौविक की तो बढ़ेगी ही, शौविक से भी पूछताछ नारकोटिक्स कंट्रोल ये ब्यूरो करेगी। महत्वपूर्ण जानकारी आप देख रहे हैं अरविंद, और यकीनन उन तमाम कड़ियों को आपस में जोड़कर किसी नतीजे तक ये जांच एजेंसियां पहुंचे, देश को इसी बात का इंतजार है। मैं फौरन आपका रुख करूंगी, लेकिन उसके पहले अपने दर्शकों को जानकारी दे देते हैं। सुशांत केस के ड्रग एंगल की जांच अब नारकोटिक्स सेंट्रल ब्यूरो की टीम कर रही है। सुशांत केस में ड्रग एंगल की जड़ें गहराती जा रही है। अब एनसीबी के रडार पर मुंबई के तमाम वो ड्रग माफिया हैं जो बॉलीवुड सितारों के बीच ड्रग्स की सप्लाई करते हैं। ये रिपोर्ट देखिए। Yes, सुशांत यूज्ड टू स्मोक marijuana और हाँ, वो काफ़ी रेगुलरली पीते थे, मुझसे मिलने से पहले से पीते थे। इनफैक्ट केदारनाथ की शूटिंग या उससे ज़रा सा पहले से उन्होंने शुरू किया था ये। सुशांत केस में ड्रग्स एंगल आया तो केस की दिशा ही बदल गई। मामला नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के पास पहुंच गया। मुंबई में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की टीम अब इस मामले की जांच में जुट गई है। एनसीबी की टीम पता लगा रही है कि क्या रिया और उसके भाई शोविक के ड्रग्स माफिया से कोई कनेक्शन है। सुशांत, रिया और रिया के भाई को ड्रग्स कौन देता था। सूत्रों के मुताबिक सुशांत की मौत में ड्रग्स कनेक्शन को लेकर एनसीबी की टीम को कुछ लीड भी मिली। एनसीबी जल्द ही इस मामले पर कुछ खुलासा करने वाली है। सुशांत की मौत के मामले में ड्रग्स कनेक्शन की जांच के लिए दिल्ली से मुंबई पहुंची 5 मेंबरों की एनसीबी की टीम को तहकीकात के दौरान पता चला है कि मुंबई के कुछ ड्रग्स माफिया बड़े पैमाने पर बॉलीवुड के सेलिब्रिटीज को ड्रग्स मुहैया करा रहे हैं। लिहाजा एनसीबी की टीम इन ड्रग्स माफियाओं पर शिकंजा कसने की तैयारी में है। इसके अलावा सुशांत, रिया और रिया के भाई शौविक को कौन लोग ड्रग्स मुहैया करा रहे थे, इसकी भी तहकीकात की जा रही है। एनसीबी अब मुंबई में मौजूद उन ड्रग्स माफियाओं पर शिकंजा कसने जा रही है जो खास तौर पर बॉलीवुड सेलिब्रिटीज के बीच ड्रग सप्लाई करते हैं। इनमें सबसे पहले नंबर पर सबसे बड़ा ड्रग सप्लायर फारूक शेख उर्फ फारूक बटाटा है। फारूक अपनी शुरुआती जिंदगी में आलू बेचता था। वो अंडरवर्ल्ड के कुछ लोगों के संपर्क में आया और आज की तारीख में मुंबई का सबसे बड़ा ड्रग सप्लायर है। मुंबई में एमडीएमए के अलावा विदेशों से आने वाली ड्रग्स जैसे एलएसडी, गांजा, बड, कोकीन का सबसे बड़ा सप्लायर है फारूक। हाई प्रोफाइल लोगों के बीच फारूक की अच्छी पैठ है। मुंबई के तकरीबन हर बार और बड़ी पार्टीज में ये ड्रग सप्लाई करता है। फारूक के 2 बेटे सैफ और शादाब भी ड्रग्स के धंधे से जुड़े हुए हैं और बड़ी बड़ी गाड़ियों से सेलिब्रिटीज को ड्रग सप्लाई करने जाते हैं। एनसीबी इस पर शिकंजा कसने जा रही है। मुंबई के फिल्मी सर्किल में ड्रग सप्लाई करने वाला बहुत पुराना चेहरा है बकुल चंदेरिया। बॉलीवुड में एलएसडी और कोकीन का बड़ा सप्लायर है चंदेरिया। 2012 में मुंबई के जुहू में एक बड़ी पार्टी में ड्रग्स चल रही थी। मुंबई क्राइम ब्रांच ने छापा मारकर बकुल चंदेरिया को गिरफ्तार किया था। सूत्रों के मुताबिक चंदेरिया ऑर्गेनाइज तरीके से ड्रग का सिंडिकेट चलाता है। चंदेरिया के कई बड़े फिल्मी स्टार के साथ फोटोज भी एजेंसी के पास है। एनसीबी की निगाहें सुवेद लोहिया नाम के शख्स पर भी है। इसके अलावा एनसीबी ने मुंबई में ऐसे तमाम ड्रग माफियाओं की लिस्ट तैयार की है जिनकी बॉलीवुड में जबरदस्त पैठ है। अरविंद ओझा, मुंबई, आज तक। तो ड्रग सप्लायर पर शिकंजा लगातार कसता हुआ चला जा रहा है। ड्रग सप्लायर के जरिए शौविक चक्रवर्ती का नाम सामने आया है। रिया चक्रवर्ती के भी तार जुड़ते हुए चले जा रहे हैं। अब ये सवाल भी खड़ा हो रहा है कि क्या इसके जरिए ये सच भी सामने आ पाएगा देश के, कि आखिर इस पूरे मामले में सुशांत को जोड़कर अगर हम देखा जाए तो उन्हें नशे की लत किसने लगवाई थी। यहीं से तफ्तीश में आगे बढ़ेंगे हम। हमारे साथ लगातार अरविंद ओझा मुंबई से जुड़े हुए हैं जो हर एक जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। एक ब्रेक के बाद फौरन लौट रहे हैं, आप देखते रहिए आज। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।